श्रीमद् भागवत की कथा पृथ्वी पर आई कैसे? ध्यान से सुनना। एक बार श्री राधा माधव गोलोक धाम में विराजमान है। भगवान का परम धाम गर्ग संहिता में लिखा है कि जैसे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में रहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार गोलोक धाम में परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपनी प्रियतमा राधिका रानी सरकार के साथ में रहते हैं। गोलोक धाम में राधा माधव सरकार विराजमान है और उन्हीं के साथ में उनका अत्यंत प्रिय सुख, राधिका रानी का अत्यंत प्रिय सुख रहता है। सुख माने बोले तोता। एक दिन भगवान गोविंद उदास बैठे थे। राधिका रानी ने भगवान से उदासी का कारण पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? भगवान गोविंद कहते हैं, हे राधे, हमारे मन में इच्छा है कि कोई जाकर के पृथ्वी लोक में हमारी कथा का गान करे, गावे। उतने में वो सुख आया, राधिका रानी के हाथों पर बैठ करके कहने लगा, महाराज श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधिका रानी के हाथों पर बैठ करके वो सुख श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहने लगा। तो राधिका रानी कहती है, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण। नाम कृष्ण का प्राण प्यारा, नाम कृष्ण का प्राण प्यारा, रसिक जनों का यही सहारा, रसिक जनों का यही सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख कृष्ण कृष्ण बोल। राधिका रानी कहती है, कृष्ण 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 जपो। वो सुख गया उठ करके भगवान कृष्ण के हाथों पर बैठ करके कहने लगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण ने देखा ये सुख तो मेरा नाम ले रहा है। भगवान कृष्ण को तो राधे नाम प्रिय है। ध्यान से सुनना, भगवान गोविंद को तो राधा राधा प्रिय है। भगवान गोविंद कहते हैं, मेरे कानों में अमृत घोल, राधे राधे बोल सुख राधे राधे बोल, राधे राधे बोल सुख राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल सुख राधे राधे बोल, राधे राधे बोल सुख राधे राधे। भगवान गोविंद कहने लगे, राधे राधे बोल। राधिका रानी कहे, कृष्ण कृष्ण बोल। अब तो सुख राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी गाइए भाव से। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। भगवान दिव्य लीला करने वाले हैं। भगवान के मन के अवतार हैं देवर्षि नारद जी। ध्यान से सुनना। भगवान अग्रिम लीला कौन सी करने वाले हैं वो नारद जी को पहले से ज्ञात हो जाता है, विदित हो जाता है। देवर्षि नारद जी भगवान के मन की बात को समझ गए और नारद जी पहुंच गए कहां? बोले कैलाश पर्वत पर। ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती जी विराजमान हैं। भोले बाबा कहीं नगर भ्रमण के लिए गए थे। पार्वती जी के गुरुजी हैं देवर्षि नारद जी। नारद जी जब पधारे सुंदर सेवा सत्कार करके मां पार्वती हाथ जोड़ करके बैठ गई। सो नारद जी ने जब हाल खबर पूछा, देवी कुशल मंगल तो है ना? मां पार्वती कहने लगी, हाँ बाबा आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपको स्नेह तो करते हैं, आपको प्रेम तो करते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आप? मां पार्वती कहने लगी कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे स्वामी मुझे खूब स्नेह करते हैं, खूब प्रेम करते हैं। देवर्षि नारद जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, फिर तो आपके स्वामी ने आपको बताया होगा कि उनके गले में जो मुंड माला है वो किसकी है? पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। इस बात की तो चर्चा आज तक नहीं हुई। हे प्रभु इस बात की चर्चा नहीं हुई आज तक। नारद जी कहते हैं इतने दिनों से आप दोनों एक साथ हैं और आपने अभी अभी कहा कि मेरे स्वामी मुझे खूब स्नेह करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, और आपको अभी तक यह नहीं पता कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडमाला पड़ी है वो किसकी? देवर्षि नारद जी कह करके तो चले गए। कुछ लोग कहते हैं नारद जी झगड़ा करवाते हैं। हाँ? लोग यही कहते हैं कोई लड़ाई झगड़ा करवाने वाला नजर आ जावे तो लोग कहेंगे वो देखो नारद जी जा रहे हैं। हाँ? देवर्षि नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, जिसकी बात कभी रद्द ना हो। नारद वही तो नारद है महाराज। नारद जी प्रश्न पूछ करके चले गए। पार्वती जी ने मन ही मन में सोच लिया, मेरे स्वामी अगर मुझसे स्नेह करते होते, मुझसे प्रेम करते होते तो इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई नहीं होती, ये बात जरूर बताई होती कि उनके गले में जो मुंड माला है वो किसकी। आने दो स्वामी को आज। भगवान भोलेनाथ पधारे। भोले बाबा ने पार्वती जी के मुखारबिंद को जैसे देखा सो भोले बाबा समझ गए कि आज हम पर नारद जी की कृपा बन गई है। और महाराज भोले बाबा ने पूछा, देवी आज उदास हो, कारण क्या है? मां पार्वती कहती हैं, प्रभु आप मुझसे स्नेह नहीं करते, आपने बड़ी बड़ी बातें मुझसे छिपा करके रखी। भोले बाबा कहने लगे, किसने बताया तुमको मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? किसने कहा कि मैं तुमसे स्नेह नहीं करता? पार्वती जी कहने लगी, अगर आप मुझसे स्नेह करते
अगर आप मुझसे प्रेम करते तो आपके गले में जो मुंड माला पड़ी है ये किसकी है, ये बात आप मुझे अवश्य बताते। भोले बाबा ने जब इतना सुना तो भोले बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे, देवी अगर मैं तुमसे स्नेह नहीं करता, यदि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता तो मेरे गले में ये मुंड माला ही ना होती। पार्वती जी ने पूछा वो कैसे? भोले बाबा कहते हैं, देवी जब जब तुम्हारा जन्म हुआ, जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई, तुमसे अपार स्नेह करने के कारण मैं तुम्हारे सर को अपने माला के रूप में धारण करता, अपने गले में धारण करता। पार्वती जी ने पूछा, बार बार मेरा ही जन्म मेरी ही मृत्यु क्यों होती है? आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती? भोले बाबा कहते हैं, चिंता ना करो, अब आपकी भी मृत्यु नहीं होगी। अब आपको अमर कथा सुननी है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए पृथ्वी लोक के अमरनाथ धाम में आ गए। कहां आ गए? बोले अमरनाथ धाम। सुंदर से आसन में एकांत स्थान को देख करके भगवान भोलेनाथ ने देखा, यहां तो पशु पक्षी कोई भी नहीं। एकांत में बैठ करके मां पार्वती को लेकर के भगवान भोलेनाथ अमर कथा के शुभारंभ के पहले भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी देखो, कथा के मध्य में तुम होकारी भरती रहना, जिससे मुझे ज्ञात होता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। भगवान भोलेनाथ अमर कथा कहने में मग्न हो गए। नेत्र को बंद करके बड़े भाव के साथ में अमर कथा का शुभारंभ करते हैं। उतने में राधिका रानी ने मौका देख करके, अवसर पा करके उस सुख को भी भेज दिया कि तुम भी जाओ, छिप करके बैठ करके अमर कथा सुनो। भगवान भोलेनाथ अमर कथा कहने में मग्न हो गए और महाराज मां पार्वती बड़े भाव के साथ में, बड़े स्नेह के साथ में हाथ जोड़ करके अमर कथा को समरण करने लगी। राधिका रानी सरकार ने अपने अत्यंत प्रिय सुख को भेज दिया कि जाओ जाकर के अमर कथा सुन लो। हरे रंग का वो सुख हरे भरे वृक्ष के मध्य में आकर के छिप करके बैठ गया। भोले बाबा नेत्र को बंद करके अमर कथा सुनाने में मग्न है और महाराज धीरे धीरे मां पार्वती को नींद आ गई। मां पार्वती जो हुकारी भर रही थी, नींद आ गई। सुख ने सोचा कि हुकारी बंद हो जाएगी तो भगवान भोलेनाथ का नेत्र खुलेगा, और नेत्र खुलेगा तो अमर कथा भी बंद हो जाएगी। तो श्री सुख जी मां पार्वती के स्थान पर हुकारी भरने लगे। थोड़ी देर के बाद में भोले बाबा ने जब देखा, ध्यान टूटा भगवान भोलेनाथ का, जब देखा कि मां पार्वती, देवी पार्वती तो सो रही, फिर हुकारी कौन भर रहा? चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। हरे भरे वृक्ष में हरे रंग का वो सुख भय के मारे भागने लगा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया, रुक जाओ, तू मेरी कथा का चोर है, आज मैं तेरा वध कर दूंगा, मार दूंगा। आगे आगे सुख भागा जा रहा है, पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ दौड़ाए जा रहे हैं। भागते 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 वो सुख बद्र का आश्रम में, श्री वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा और वेद व्यास जी महाराज जी की पत्नी को जम्हाई आई, मुख को खोला जैसे कि सुख जी मंत्रों के माध्यम से अपने शरीर को सूक्ष्म करके वेद व्यास जी की पत्नी के मुखारविंद के माध्यम से सुख जी उदर में प्रवेश कर गए। आश्रम के बाहर भगवान भोलेनाथ क्रोधित खड़े हैं। हे व्यास जी बाहर आइए, आपके आश्रम में मेरी कथा का चोर छिपा बैठा है। व्यास जी बाहर आए। वेद व्यास जी ने देखा भोले बाबा पधारे हैं। प्रभु आपके आश्रम में मेरी कथा का चोर छिपा बैठा है, बाहर निकालिए। वेद व्यास जी ने जब इतना सुना तो व्यास जी कहते हैं, कहे व्यास जी भोले स्वामी लीजे तनिक विचारी। कहे व्यास जी भोले स्वामी लीजे तनिक विचारी,
कैसे सुनता तोता वो जो होता ना अधिकारी। यदि वो तोता कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता तो कैसे सुनता भगवान की कथा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान की कथा के अधिकारी वही हैं जिनकी सत्संगति प्यारी, जिनके भाग्य में भगवान की कथा सुनने को लिखी है, वही कथा सुन सकते हैं महाराज। और इस ग्राम सभा में, इस क्षेत्र में न जाने कितने लोग होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि 7 दिनों का आयोजन है, किसी दिन चलेंगे। बोले सोच रहे होंगे चौथे दिन भगवान का जब प्राकट्य उत्सव होगा ना तब चलेंगे। फिर चतुर्थ दिवस की कथा संपन्न हो जाएगी, फिर कहेंगे पंचम दिवस में चलेंगे, वो भी कथा विराम हो जाएगी। बोले षष्ठम दिवस में चलेंगे, वो भी कथा जब विराम का। और व्यास जी कहते भी हैं कि अगर आपने 6 दिनों की कथा नहीं सुनी है, सप्तम दिवस में विराम दिवस में आपका आगमन हो जाए, 7 दिनों की कथा को सुनने का फल प्राप्त होता है, तो विराम दिवस में चलेंगे। उनके भाग्य में यदि कथा नहीं होगी तो विराम दिवस की कथा भी विराम हो जाएगी, वो कथा नहीं सुन पाएंगे। भगवान की कथा सुनने के जो अधिकारी हैं वही भगवान की कथा में पधार सकते हैं। वेद व्यास जी महाराज जी की पत्नी के गर्भ में रहे सुख जी 12 वर्ष। कितने वर्ष? बोले 12 वर्ष बीत गए। गर्भ धारण होता है बोले 9 महीने 10 महीने, आज 12 वर्ष। वेद व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे पुत्र अब तो बाहर आ जाओ। गर्भ से आवाज आई, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में ही हरि गुण गाऊं। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, चाहे नरकों की सब यातनाएं सहूं, मैं तो यहीं पर प्रभु को रिझाऊंगा। वेद व्यास जी ने पूछा क्यों नहीं आओगे? आवाज आई, बाहर आऊंगा तो माया जकड़ लेगी, माया के बंधन में बंध जाऊंगा तो भगवान का भजन कैसे करूंगा। आकाशवाणी हुई, हे सुख, माया सिर्फ उसे पकड़ती है जिसने मेरे चरण नहीं पकड़े, और जिसने मेरे चरण का स्पर्श किया, जिसने मेरे चरण को पकड़ लिया, उसे माया स्पर्श भी नहीं करती। आकाशवाणी सुनकर बोली श्री सुखदेव भगवान की जय हो। प्रकट होते ही सुखदेव जी नाल को कंधे पर रख करके चल पड़े जंगल की ओर। यम प्रपजन्तु मनपेदमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनदुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। भगवान के भजन में लग गए। कहते हैं व्यक्ति का जब जन्म होता है बालक का, अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और दोनों पैरों के अंगूठे को इकट्ठा करके बांध दिया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में ग्रंथियां लगती जाती हैं, और इतनी ग्रंथियां लगने के बाद बंधन में बंद करके, माया मोह की ग्रंथि में बंद करके वो भगवान को भूल जाता है। धीरे 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 समय बीतता जाता है। जब वृद्धावस्था आती है, हाथ और पैर कपने लगते हैं, हाथ में तुलसी की माला भी नहीं रुकती, तब भगवान की बड़ी याद आती है।